राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को भक्त भाव के साथ यह व्रत करना चाहिए। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन आदि किसी की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और उससे भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय मैं तो घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए। उन्होंने उसी प्रकार भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी प्रकार से टालना चाहा, किंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगे? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी न रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण नहीं करना, न पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, किंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घर पहले जैसा धन धान से भर जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गऊ के गोबर से लीपो तथा इस दिन घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखे को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन दान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार भाव से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, किंतु इंद्र घमंड के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर करता था। बृहस्पति देव जी ने इसे अपना अनादर समझा और वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के उपरांत इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का आज अनादर कर दिया है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण संभव हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तब क्रोधवश उसने भेंट करना उचित न समझकर वे अंतर्ध्यान हो गए।
जब इंद्र ने बृहस्पति देव जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आया। तब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी के चारों ओर से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। जब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है। यदि तुम उसे अपना पुरोहित बना लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें पहले त्वष्टा से बात जाकर विनती करनी होगी और उनसे पुरोहित बनने को कहना होगा। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने में तपोबल घट जाता है। तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने आसन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नाद भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के लिए निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। यह अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मदपान करने वाला मुख भंवरा, सोमपल्ली पीने वाला मुख कबूतर और अन्न खाने वाला मुख तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर भी ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के सहित वहां आगमन किया। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग उन देवताओं ने दिए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के उपयुक्त भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा हो कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएंगे। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया है कि ऊपर से सूख जाने पर उनकी जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरे भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। साथ ही उनको संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फैन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में वह डाला जाएगा वो बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी पाप बृहस्पति देव जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छेने छेने भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश, ओम जय बृहस्पति देवा।
चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तनु मन धन सब अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रगटे तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद कांद सो ज्येष्ठानंद कांद सो, सोने छह फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, माँ खांड वाली की जय।